ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जेह नाथ होए हित मोरा करहूँ सुबेग दास मैं तोरा। यानी कि दास्ता की आज बात की जा रही है कि दास्ता कितनी बड़ी चीज़ होती है। ये जो शरणागति होती है वो कितनी बड़ी चीज़ होती है। हम ये सोचते हैं हम बहुत बड़े पुरुषार्थी हैं, हम बहुत बड़े कर्मठ हैं, हम बहुत बड़े पुरुष हैं, हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम ये बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये मार्ग जो दास्ता का है, जो शरणागति का मार्ग है, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो बिल्कुल ही अपने आप को कमज़ोर समझ बैठे हैं। यानी कि कमज़ोर समझने का यहाँ पर ये आशय है कि जो बिल्कुल ये समझते अब मेरे बस में कुछ नहीं है, अब मेरे द्वारा कुछ भी नहीं करा जा सकता, अब तो केवल मेरे परमात्मा ही मेरा कुछ कर सकते हैं। तो जब वो आप जो है राम जी के अधीन हो जाते हैं या फिर आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं पूर्णतः, तब आपके लिए ये वाली बात आ जाती है कि जय विदनाथ होए तुम्हारा करहूँ सुबेग दास में तोरा। तो दासत्व की भावना क्या एक छोटी भावना है? झुकने की भावना या किसी के चरणों में शरणागति लेना क्या है छोटी भावना? नहीं, ये बहुत ही बड़ी भावना है। अरे भावना छोटी होती तो हनुमान चालीसा में ये नहीं लिखा होता कि रहो सदा रघुपति के दासा। ठीक है, रघुपति के दास होना ही बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो पुरुषार्थ का मार्ग चुनें और चाहें तो दासत्व का मार्ग चुनें, लेकिन जो एक बार जो भगवान का दास होता है ना, वो हमेशा सर्वोपरि हो जाता है। फिर भगवान में और भगवान के दास में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं हो पाता है। जैसे कि तुलसीदास जी हो गए, जैसे कि हनुमान जी हो गए, जैसे कि अनेक ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें भी भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। अगर हम एक छोटे से बच्चे की तरह जो कि सांसारिक कीचड़ से सना हुआ है, वो परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाता है, तो फिर जब वो रोता है तो उसे माँ की जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से ममता में और करुणा में भगवान भी उनकी मदद करने अवश्य आते हैं। तो आपको ये भी हमेशा ही ऐसा मार्ग चुन लेना चाहिए कि मैं ही शक्तिमान हूँ या मैं ही सर्व करने वाला हूँ, तो भी आपको कर्म प्रधान विश्व रचना का जो जैसे कर तस फल चाका, इस प्रकार से आपको कर्म का फल मिलेगा। लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं कर्म करने में बिल्कुल ही अकर्ता हो गया हूँ, अब तो मेरे कर्ता केवल भगवान ही रह गए, तो फिर आप भगवान की शरण में जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो आप ये निर्णय कर लीजिए कि आपको मार्ग कौन सा चुनना है। ठीक है, लेकिन दासत्व का मार्ग सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। और देखिए जो दासत्व का मार्ग है उससे भी ज़्यादा देखो, दास जो होता है वो भगवान के चरणों में रहता है। इससे जो ऊंचा भाव है वो प्रेम का मार्ग होता है, उसमें प्रेम में और ज़्यादा जो है ऊपर चला जाता है व्यक्ति। जैसे गोपी प्रेम का भाव है, उसमें और ज़्यादा क्लोज होता है भगवान के व्यक्ति। तो जो गोपी प्रेम का भाव है उसमें जो गोपियाँ हैं वो भगवान को पति के रूप में प्रेम करके उनके करीब जाती हैं। तो यानी कि इसमें एक बात और निकल के आती है कि भले ही उनके अंदर काम वासना है और वो काम भाव से उनके करीब जाएं, तो भगवान के करीब कोई किसी भी भावना से आए, चाहे वो क्रोध की भावना से आए, चाहे वो प्रेम की भावना से आए, चाहे वो काम भावना से आए, किसी भावना से आए, तो उसका कल्याण होना निश्चित है। जब पारस से कोई भी लोहा टकरा जाता है तो वो सोना बन ही जाता है। तो भगवान की अगर भक्ति, कुछ गोपियाँ ऐसी भी थीं जिन्होंने निष्काम भाव से, मतलब कोई बिना किसी कामना के या फिर बिना किसी काम वासना के श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करी थी। और कुछ गोपियाँ ऐसी भी थीं इनमें से महापुरुष जिन्होंने काम वासना से लिप्त होकर ही भगवान की भक्ति करी थी, तो बाद में उनकी काम वासना ही मिट गई थी और फिर वहाँ पे जो है उनको भी श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी। तो ये अलग अलग मार्ग होते हैं, हम किसी कैसा ही मार्ग चुन सकते हैं। तो बस यही है कि आप ये भी चुन सकते हैं कि हमें जीवन में एक राजा बन के जीवन जीना है, एक पुरुषार्थ का मार्ग चुनना है और एकदम अपने आप पे पूर्ण भरोसा करके जीवन में आगे बढ़ना है, इससे भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। या फिर आपको जो बिल्कुल ही दास बन के जीवन व्यतीत करना है, तो उसमें क्या हो, कर्ता आप नहीं रहे हो, कर्ता फिर परमात्मा हो जाते हैं। आप कर्ता का भाव छोड़ देते हैं और जो भी कर्म करते हैं उनको समर्पित होकर करते हैं। लेकिन इसमें ये भी बात नोट करने वाली है कि आप कोई भी गलत कर्म परमात्मा को समर्पित होकर ना करें। आप ये नहीं है कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं तो आप गलत कर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, और ना ही आप ये करें कि आपने ऐसे 5 लाख रुपए बेईमानी से कमा लिए और उसमें से 1 लाख रुपए आपने दान कर दिया तो आपका धन शुद्ध हो गया। ये भी आपकी भावना गलत है। इसलिए गलत तरीके से धन ना कमाएं। अगर आप सही तरीके से ईमानदारी से धन कमाएंगे तो आपके जीवन में सुख और शांति रहेगी। अगर आप गलत तरीके से धन कमाएंगे तो आपके जीवन में कभी सुख और शांति का प्रवेश नहीं होने वाला है। इसलिए बैलेंस रहें, स्थिर रहें, इस जीवन में मकड़ जाल को ना बने,
शांत रहें, स्थिर रहें, बिल्कुल ही अपने जीवन को सुख और शांतिपूर्ण व्यतीत करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।